गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 4 की बात। थर्ड सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर 4 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है कि उसमें एमडी नहीं होगा, एमडी हट जाएगा बिल्कुल, और ना ही स्किल होगा। सेमेस्टर 4 में प्योरली आपको अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मेजर आपके 4 होंगे, जैसे मैंने लिखा है वहाँ पे 4 मेजर होंगे आपके सेमेस्टर 4 में। पहला कोर्स देखते हैं। मेजर कोर्स पहला क्या है? मेजर कोर्स कोड UMJPAT401। कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं उन्होंने ये पढ़ लिया है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका यूनिट कि कितने यूनिट, वही सेम बातें हैं, बस अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि लाइक एमडी और स्किल बिल्कुल कैंसिल है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है अब आपको 4th सेमेस्टर में, सिर्फ मेजर और माइनर पे ध्यान देना है। सिमिलर क्रेडिट है, मिड सेमेस्टर भी सेम है, ट्यूटोरियल भी सेम है, एंड सेमेस्टर भी सेम है। टोटल मार्क्स भी 100 का है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी 3 आवर्स का है ना। कंपैरेटिव कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको जैसे आपने सिंपली पहले सेमेस्टर 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, सेमेस्टर 2 में अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर सेमेस्टर 3 में आपने पढ़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप आते हो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि हमें कंपेयर करना है कि इंडिया का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूएसए का, जापान का, फ्रांस का, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। तो ये सारा आपका है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, वहाँ पे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, वहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के, वहाँ का ब्यूरोक्रेसी कैसा है, वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट। ये आपको कंपैरिजन में पढ़ना है, जो कि लास्ट यूनिट है। पहले तो सबसे पहले हर एक जैसे यूनिट में होता ही है कि मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, CPA जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। फिर पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लाइक सिंपली हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो फिर कंपैरेटिव वर्ड क्यों हमें करना पड़ा ऐड इसमें, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, उसका इतिहास क्या है, कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्यों उसकी ज़रूरत हुई, कौन कौन सी फेजेस थी जहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत हुई, कौन कौन सा वो एरा कौन सा था, वो टाइम कौन सा था। Approaches to comparative public administration, bureaucratic, ecological and structure functional, ecology of administration। सेकेंड यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिग्स, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे भी रिग्स आते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो यहाँ भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिग्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें उनके मॉडल्स हैं एग्रीकेरिया एंड इंडस्ट्रियल मॉडल्स, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डाइफ्रैक्टेड मॉडल्स, द प्रिज्मेटिक सोलर मॉडल, क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ FW रिग्स। यूनिट थर्ड है डेवलपमेंट्स इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैग एक ग्रुप बना था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें कौन कौन से थिंकर्स थे, ऑथर्स थे, प्रोफेसर्स थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो आपने देखना है उन्होंने क्या, ये ग्रुप क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत थी, इस ग्रुप में क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए। फिर एक और है सेक्शन फॉर इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्का, द वर्ल्ड गवर्नेंस इन डेप्थ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। फिर फोर्थ यूनिट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेयर करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आपके सिलेबस में है यूनाइटेड किंगडम, USA, जापान एंड फ्रांस। तो ये है आपका सिलेबस सेमेस्टर 4 का मेजर कोर्स, जो कि पहला है 401, ठीक है। तो नेक्स्ट में वीडियो में हम देखेंगे 402, कोर्स कोड 402, उसका भी टाइटल देखेंगे क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।